রিজিক বৃদ্ধির অত্যন্ত পরীক্ষিত 5টি আমল। দর্শক, এই আমলটির কথা শুধু আমি যে বলেছি বিষয়টা এমন না, পাকিস্তানের বড় বড় ওলামায়ে কেরামরাও এই আমলটির কথা বলেছে। আসুন আমরা একটু তাদের বক্তব্যটাও শুনে নিই। वो रिस्क के मामले में बड़े परेशान होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस पे आते हैं और उसके बारे में मैंने पहले भी बात की, लेकिन एक क्विकली आपको बताता हूँ कि जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी में 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके रिस्क में कभी कमी नहीं देता। पहली चीज़ क्या है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की फर्माबरदारी को ले आओ और अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। जो शख्स अल्लाह का फर्माबरदार बन जाएगा, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वादा है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को रिस्क ऐसी जगह से देगा जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह का वादा क्या है कि जो भी तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह की फर्माबरदारी करेगा, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और रिस्क उसको ऐसी जगह से देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। तो पहली चीज क्या है कि अल्लाह की फर्माबरदारी करो और अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। दूसरा अमल क्या है कि जो शख्स भी करेगा अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देगा, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की पे तौबा करना, नादिम होना, इस्तिग़फ़ार करना। जो शख्स भी ये करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके माल को बढ़ा देगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन। अल्लाह का वादा है कि तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हें माल अता करूँगा। दूसरा अमल क्या? कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। तीसरा अमल क्या है कि जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र करो। जब शुक्र करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शुक्र के नतीजे में तुम्हें और अता फरमाएगा। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मजीद बढ़ाऊंगा। तुम अपने माल पे शुक्र अदा करोगे, अल्लाह माल बढ़ाएगा। तुम अपने जो भी अल्लाह ने नेमतें दी उन पर शुक्र अदा करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको मजीद बढ़ा देगा। चौथी चीज़ क्या है? जो शख्स भी सदका करता है, अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे शख्स के माल में कभी कमी नहीं करता, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को बढ़ाता ही है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि उसको मैं बढ़ा चढ़ा के वापस कर दूंगा। आप लोगों पे खर्च करना शुरू कर दें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप पे खर्च करना शुरू कर देगा। आप लोगों में देना शुरू करें, अल्लाह आपको देना शुरू करेगा। आप लोगों को ज्यादा देना शुरू कर देंगे, अल्लाह आपको ज्यादा देना शुरू कर देगा। और एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने आदम तू खर्च कर। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम तू खर्च कर, तुझ पे खर्च किया जाएगा। इतनी जबरदस्त बात बता दी कि हम जब लोगों पे खर्च करेंगे तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हम पे खर्च करेगा। हम जब खर्च नहीं करते और फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो चौथी चीज क्या है कि अल्लाह की राह में सदका करना, गरीबों को देना, मसाकीन को देना, जरूरतमंदों को देना, अपने खानदान में जो मुश्किल में लोग हैं उन पे खर्च करना। जो शख्स सदका करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कभी भी माल की कमी नहीं देता। पांचवा अमल क्या है? पांचवा अमल अपने खानदान वालों के साथ बना के रखना, सिला रहमी। अपने खानदान वालों से ताल्लुक नहीं तोड़ना, क्योंकि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी में, उसकी जान में, उसकी उम्र को बढ़ा दे और उसके माल को बढ़ा दे, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तो अपने ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुक मत तोड़ें, ताल्लुक बना के रखें। जो शख्स भी ये 5 आमाल करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी उस शख्स को रिस्क में कमी नहीं देगा। और এই 5টি আমল নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবেন, নিজের জন্য একেবারে অভ্যাসে পরিণত করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্ত কখনো রিজিকের অভাব বন্টন হবে না। 1 নাম্বার, আল্লাহ তাআলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। 2 নাম্বার, সবসময় ইস্তিগফার পাঠ করতে হবে। 3 নাম্বার, সবসময় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। 4 নাম্বার, প্রচুর পরিমাণে দান সদকা করতে হবে। 5 নাম্বার, আপনাকে সিলায়ে রহমি, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আপনি যখন এই 5টি আমল করবেন, এই 5টি আমলের বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার রিজিকের মধ্যে ভরপুর বারাকা দান করবেন।
কখনো রিজিকের অভাব হবে না। আপনি আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবেন, আপনি আল্লাহর ওলি হয়ে যাবেন।